दोस्तों सबसे पहले आप डिस्प्ले पे लाइव प्रूफ देख सकते हैं। 35,000 रुपए का लोन हमारा ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन के अंदर अप्रूव हुआ है एंड एक क्लिक के अंदर ये जो लोन का पैसा है हमारे बैंक अकाउंट के अंदर रिसीव भी हो चुका है। दोस्तों मैं आपको एक बात बताऊं, दोस्तों अभी के टाइम पे ना अगर आप हजारों लोन एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करके थक चुके हो और आपको कहीं से भी लोन नहीं मिला है, हर जगह पे आपको रिएक्शन नहीं मिला है, तो इस केस में ट्रू बैलेंस आपके लिए एक तरीके का वरदान है। क्योंकि भाई साहब अभी के टाइम पे अगर आप ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करेंगे तो अदर एप्स के मुकाबले यहां पर लोन अप्रूवल के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा सबसे अच्छी बात क्या है कि अगर आपका सिविल स्कोर खराब है या फिर आपके पास इनकम प्रूफ नहीं है, कोई सैलरी स्लिप नहीं है, इस केस में भी डेफिनेटली यहां पर आपका लोन अप्रूव होगा। बस लोन अप्लाई करने का जो सही तरीका है ना वो आपको पता होना चाहिए। सो इसीलिए आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन से किस तरीके से आप लोन अप्लाई करेंगे, कौन कौन से सीक्रेट टिप्स को आप फॉलो करेंगे जिससे आपका लोन अप्रूव होगा एंड कैसे आपका लोन का पैसा बैंक अकाउंट में आने वाला है। तो फिर चलिए फटाफट से कार्यक्रम स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करने के लिए वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लोन अप्लाई का लिंक मिलेगा। उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो प्ले स्टोर पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। यहां पर आपके सामने ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन खुल करके आ जाएगा। सिंपली यहां से ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लेंगे। एक बार एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेते हैं उससे पहले यहां पर आपको इसका अबाउट सेक्शन देख लेना है। जैसे कि मैं इसका अबाउट सेक्शन पे क्लिक करता हूं तो यहां पर आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है 100% सेफ एंड सिक्योर एप्लीकेशन है एंड आरबीआई एनबीएफसी अप्रूव्ड एप्लीकेशन है। यहां पर ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन पे अगर आप लोन अप्लाई कर रहे हैं तो आपका यहां पर 1,000 रुपए से लेके मैक्सिमम 1,25,000 रुपए तक का लोन का अप्रूवल आ सकता है एंड इसके अलावा उस लोन को भरने के लिए आपको 3 महीनों से लेके 12 महीनों तक का टाइम पीरियड दिया जा सकता है। अगर हम इंटरेस्ट रेट की बात करें तो आप जो लोन अमाउंट ले रहे हो उस पर आपको एनुअल जो है 28% से लेके 142% तक का हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जा सकता है एंड यहां पर आपसे एक छोटा सा चार्ज भी लिया जाता है। जितने अमाउंट का यहां पर आपका लोन अप्रूव होगा उसमें से यहां पर लिखा हुआ है कि प्रोसेसिंग फीस 6% काट के उसके बाद जो पैसा बचता है वो आपके बैंक अकाउंट में डिसबर्स किया जाता है। इसके अलावा भी और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन इस एप्लीकेशन के रिगार्डिंग यहां पर दिए हुए हैं तो आप यहां पर पढ़ सकते हैं। बाकी यार अभी लोन अप्लाई करने के लिए सिंपली इस एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड कर लेना है। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद सिंपली जब आप इसे ओपन करेंगे तो यहां पर आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। यहां पर आप गेट स्टार्टेड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे। अभी आप जिस भी मोबाइल नंबर से लोन अप्लाई करना चाहते हैं उस मोबाइल नंबर को यहां पर फिल करके इस वाले टर्म्स एंड कंडीशन के बॉक्स पर टिक करके नीचे कंटिन्यू करेंगे। अभी आपसे जो भी परमिशन मांगे जाएंगे सभी परमिशंस को आप अलाउ करेंगे। नेक्स्ट आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी सेंड किया जाता है। सिंपली उस ओटीपी को आपको इन बॉक्सेस में फिल कर देना है। ओटीपी आपका ऑटोमेटिक भी डिटेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा पेज खुल करके आ जाएगा। यहां पर आपको ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन का पासवर्ड सेट करना होगा। बेसिकली जब भी आप इस एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन करेंगे तो जो पासवर्ड आप यहां पर सेट करेंगे वो पासवर्ड आपको वहां पर देना होगा। तो इस केस में आप जो भी पासवर्ड यहां पर सेट करेंगे कम से कम 8 अंकों से लेकर 16 अंकों के बीच में होना चाहिए। तो इस केस में आपको जो भी पासवर्ड रखना है वो आप सबसे पहले यहां पर डालेंगे। दोबारा से सेम पासवर्ड नीचे कंफर्म पासवर्ड के अंदर डालेंगे एंड नीचे कंटिन्यू करेंगे। अभी हमारा पासवर्ड सेट हो चुका है। यहां पर कुछ और भी परमिशन मांगे जाएंगे तो नीचे 2 टर्म्स एंड कंडीशन के बॉक्सेस आपको दिखेंगे। दोनों ही बॉक्सेस पर टिक करके आप एग्री कर लेंगे एंड नीचे एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। फिर आपसे जो भी परमिशन मांगे जाएंगे उन परमिशन को भी यहां पर आप अलाउ कर लेंगे। उसके बाद आप यहां पर डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। यहां पर आप एक्सेप्ट वाले बटन पे क्लिक करेंगे एंड यहां पर आप परमिशन को अलाउ करेंगे एंड नीचे कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे। अभी यहां पर आप ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन के डैशबोर्ड पे यहां पर फाइनली आ चुके हैं। यहां पर आपको लोन अप्लाई करने के लिए 2 तरीके के लोन दिखाए जाएंगे। सबसे पहला है लेवल अप लोन एंड दूसरा है कैश लोन। दोस्तों अभी जो लेवल अप लोन है इसमें आप 1,000 रुपए से लेके 5,000 रुपए तक का लोन अप्लाई कर सकते हैं एंड इंस्टेंट यहां पर लोन का डिसबर्सल हो जाता है। लेकिन भाई साहब यहां पर क्या है ना कि आप सिर्फ पैन कार्ड और सेल्फी की मदद से यहां पर लोन अप्लाई कर सकते हैं एंड लोन का लिमिट यहां पर कम मिलता है। लेकिन वहीं अगर आप यहां पर कैश लोन को अप्लाई करते हैं तो इस केस में 5,000 रुपए से लेके 1 लाख रुपए तक का यहां पर आप लोन अप्लाई कर सकते हैं एंड यहां पर लोन अप्लाई करने के लिए आपका पैन कार्ड, आपका आधार कार्ड एंड साथ में आपको सेल्फी वगैरह देना होगा। तो यहां पर आज हम कैश लोन के लिए अप्लाई करने वाले क्योंकि यहां पर ज्यादा क्रेडिट लिमिट मिलेगा। तो इस केस में यहां पर कैश लोन के अंदर अप्लाई वाले बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद दोबारा से यहां पर कुछ और भी परमिशन अलाउ करने के लिए बोला जाएगा। तो बेसिकली नीचे आपको 2 टर्म्स एंड कंडीशन के बॉक्सेस दिखेंगे। दोनों ही बॉक्सेस पर टिक करके नीचे आपको एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अभी नेक्स्ट पेज आपके सामने केवाईसी का खुल करके आएगा जहां पर आपको कुछ स्टेप्स दिखाए जाएंगे केवाईसी कंप्लीट करने के। तो यहां पर भी आपको 2 बॉक्सेस दिखेंगे। दोनों ही बॉक्सेस पर टिक करके नीचे प्रोसीड करेंगे। उसके बाद यहां पर आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करना होगा। तो आप हिंदी इंग्लिश जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल है आप उसे सेलेक्ट करेंगे। देन उसके बाद नेक्स्ट यहां पर आपसे पैन कार्ड का नंबर मांगा जाएगा। तो अपने पैन कार्ड का नंबर इस बॉक्स में डाल के नीचे नेक्स्ट कर लेंगे। पैन कार्ड वेरिफिकेशन के बाद यहां पर आपको डेट ऑफ बर्थ फिल करना होगा। तो आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहां पर फिल कर सकते हैं, वरना आपको एक कैलेंडर का यहां पर आइकन मिलेगा। इस आइकन पे क्लिक करके आपका जो डेट ऑफ बर्थ का महीना, साल और जो डेट है एग्जैक्टली आप यहां पर सेलेक्ट कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ फिल करने के बाद नीचे प्रोसीड करेंगे। उसके बाद दोबारा से एक ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पे सेंड किया जाएगा। ओटीपी यहां पर डाल के आप वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करेंगे। देन आपका ओटीपी वेरीफाई हो जाता है। उसके नीचे यहां पर ठीक देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कंप्लीट योर केवाईसी यूजिंग आधार। तो यहां पर अभी आपको आधार कार्ड के थ्रू भी केवाईसी कंप्लीट करना होगा। तो आप यहां पर प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके आधार कार्ड की डिटेल्स यहां पर मांगे जाएंगे। तो आपका जो भी आधार कार्ड का नंबर है यहां पर आप फिल करके नीचे प्रोसीड कर लेंगे। देन अभी आपके आधार कार्ड से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। उस ओटीपी को आप डाल के नेक्स्ट करेंगे। देन आपका जो केवाईसी वेरिफिकेशन है वो सक्सेसफुल
सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है। अभी नेक्स्ट पेज आपके सामने कुछ ऐसा खुल करके आ जाएगा जहां पर आपको लोन अमाउंट सेलेक्ट करना है एंड कितने महीनों के लिए लोन लेना चाहते हैं वो आपको सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहले यहां पर आपको लोन अमाउंट सेलेक्ट करना होगा, आप कितने रुपए के लिए लोन लेना चाहते हैं। यहां पर आपको उसके लिए एक स्क्रॉलर दिख रहा होगा, इस स्क्रॉलर पे आप क्लिक करके उसे आगे बढ़ाएंगे या फिर पीछे घसकाएंगे तो आपका लोन अमाउंट जो है वो आगे बढ़ता जाएगा या फिर पीछे घटता जाएगा। इसको आप स्क्रॉल करके सेलेक्ट कर लेंगे। हमारे केस में हमने यहां पर 39,000 रुपीज के लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ठीक उसी तरीके से आप कितने महीनों के लिए लोन लेना चाहते हैं वो ईएमआई टाइम पीरियड यहां पर आपको सेलेक्ट करना होगा। मिनिमम 3 महीने एंड मैक्सिमम 12 महीनों का ऑप्शन यहां पर आपको दिया जाता है। तो यहां पर आप स्क्रॉलर वाले बटन पे क्लिक करके आप ईएमआई टाइम पीरियड भी सेलेक्ट कर लेंगे। अब जो भी आप लोन अमाउंट सेलेक्ट करेंगे एंड जितने महीनों का टाइम पीरियड सेलेक्ट करेंगे उस हिसाब से आपका जो भी ईएमआई बनेगा वो आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा एंड जो भी आपका इंटरेस्ट रेट होगा वो आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। हमारे केस में 2.4% का इंटरेस्ट रेट यहां पर लगाया जा रहा है। तो आप यहां पर अपना इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद यहां पर नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कर लेंगे। अभी यहां पर आपको पर्पस ऑफ लोन बताना है, यानी आप किस लिए लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहां पर आपको मेडिकल, बिजनेस, हाउस रिपेयर, सैलरी और भी बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। यहां पर आप किस लिए लोन लेना चाहते हैं अपने हिसाब से अपना रीजन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको मैरिटल स्टेटस बताना है, अगर आपकी शादी हो गई है तो आप मैरिड सेलेक्ट करेंगे, वरना आप सिंगल सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहां पर आपसे एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूछा जाता है, आपने कहां तक पढ़ाई की है। अगर आपने 10वीं से नीचे पढ़ाई की है तो बिलो 10th को सेलेक्ट करेंगे। 10वीं से ऊपर और 12वीं से नीचे के लिए सेकेंडरी स्कूल एंड 12वीं तक के लिए सीनियर सेकेंडरी स्कूल को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा बैचलर, मास्टर और डॉक्टरेट का भी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। लेकिन यहां पर मैं आपको एक सजेशन देना चाहूंगा, आप यहां पर कम एजुकेशन क्वालिफिकेशन मत सेलेक्ट कीजिएगा। यहां पर आप 12th या फिर उससे ऊपर का ही एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेलेक्ट कीजिएगा ताकि आपके लोन अप्रूवल के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाएं। अभी नेक्स्ट आपसे हाउसिंग टाइप पूछा जाता है, तो आप फिलहाल जिस भी घर में रह रहे हैं वो खुद का है, रेंट पे है, पेरेंटल है या फिर रिलेटिव का है, आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ओन सेलेक्ट करेंगे तो इस केस में आपके लोन के अप्रूवल के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे। अभी यहां पर आपसे जॉब के बारे में पूछा जाता है, अगर आप जॉब करते हैं तो सैलरी सेलेक्ट करेंगे, अगर आप कोई खुद का काम या फिर बिजनेस करते हैं तो सेल्फ एम्प्लॉयड को सेलेक्ट करेंगे। इसके अलावा स्टूडेंट और हाउसवाइफ का भी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। लेकिन मेरा सजेशन ये है कि आप सैलरीड या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड को ही सेलेक्ट करेंगे ताकि आपका जो बेटर चांसेस है वो बन जाए। उसके बाद आपने पिछले पेज में जो भी ऑप्शन सेलेक्ट किए होंगे उस हिसाब से यहां पर आपको एम्प्लॉयमेंट टाइप सेलेक्ट करना होगा। तो आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें रेगुलर एम्प्लॉई हैं या फिर कॉन्ट्रैक्ट पे हैं या फिर फ्रीलांसर हैं, अपने हिसाब से सेलेक्ट करेंगे। फिर यहां पर आपसे वर्क एक्सपीरियंस पूछा जाएगा, तो आप जो भी जॉब कर रहे हैं या फिर आप जो भी बिजनेस या फिर काम कर रहे हैं वो आप कितने सालों से कर रहे हैं वो आप यहां पर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट यहां पर आपसे कंपनी नेम पूछा जाएगा, तो आप जिस भी कंपनी में जॉब करते हैं या फिर आप जो भी बिजनेस करते हैं उसका नाम आप यहां पर डाल के नीचे नेक्स्ट कर लेंगे। फिर यहां पर आपको अपने वर्क का इंडस्ट्री टाइप सेलेक्ट करना होगा, यानी किस सेक्टर का आपका वर्क है। यहां पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग, बैंकिंग, फाइनेंस, आईटी, कंस्ट्रक्शन। आपका जिस भी सेक्टर का वर्क है आप यहां पर अपने ऑप्शंस को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद पिछले पेज में आपने जो भी सेक्टर सेलेक्ट किया होगा उस हिसाब से आपका नेक्स्ट पेज खुल करके आएगा, जहां पर आपसे आपका जॉब पूछा जाएगा, यानी आपने जो सेक्टर सेलेक्ट किया उसमें आपका जॉब क्या है। यहां पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, अपने हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई समझ में नहीं आ रहा है तो आप यहां पर अदर्स को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर आपके सामने मंथली इनकम का पेज खुल करके आ जाएगा, आप महीने में कितने पैसे कमा लेते हैं वो अमाउंट आपको यहां पर फिल कर देना है। अब एक मैं आपको सजेशन देना चाहूंगा कि यहां पर आपको घबरा के यहां पर ज्यादा अमाउंट नहीं सेलेक्ट कर लेना, क्योंकि अगर आप ज्यादा अमाउंट मंथली इनकम यहां पर बताइएगा तो इस केस में आपसे इनकम प्रूफ या फिर बैंक के स्टेटमेंट मांगा जा सकता है। तो अगर आपका सैलरी 20-25 हजार है तो आप 5-10 हजार बढ़ा के यहां पर फिल कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा अमाउंट आप फिल मत कीजिएगा। तो यहां पर आप मंथली इनकम फिल कर लीजिएगा। उसके बाद यहां पर आपको एक बॉक्स दिखेगा, इस बॉक्स पर टिक करके नेक्स्ट कर देंगे। उसके बाद यहां पर आपको बताना होगा कि आपका जो महीने का पैसा या फिर सैलरी है वो कौन से तारीख को आता है। कैलेंडर के सारे तारीख यहां पर आपको देखने को मिल जाएंगे, अपना तारीख आप सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहां पर आपको बताना है कि आप अपने पैसे को कहां पर रिसीव करते हैं, बैंक अकाउंट में या फिर चेक में या फिर कैश में। मैक्सिमम लोग बैंक अकाउंट में ही रिसीव करते हैं, तो आप बैंक अकाउंट वाले ऑप्शन को ही सेलेक्ट करेंगे। फिर यहां पर आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करना होगा, तो आप हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु, तमिल जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल लैंग्वेज को सेलेक्ट करेंगे। एंड उसके बाद यहां पर आपसे पूछा जाएगा कि क्या पहले आपने कभी लोन लिया है, तो अगर लिया है तो यस पे क्लिक करेंगे, अगर नहीं लिया है तो नो वाले ऑप्शन को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी लास्ट स्टेप में आपको अपना ईमेल वेरीफाई करने के लिए बोला जाएगा, तो यहां पर आपको वेरीफाई विद जीमेल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके फोन में लॉगिन सारे ईमेल्स यहां पर आपको देखने को मिल जाएंगे, तो आप जिस भी ईमेल को यहां पर देना चाहते हैं ईमेल को सेलेक्ट करेंगे। एंड उसके बाद फाइनली आपका ईमेल आईडी वेरीफाई हो जाता है। अभी आपको नीचे एवलुएट माय लोन पे क्लिक करना है। अभी क्या है ना, यहां पर आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, आपके द्वारा फिल किए गए डिटेल्स को एक बार चेक किया जाएगा। अभी नेक्स्ट पेज में अगर आप लोन के लिए एलिजिबल होते हैं तो आपके सामने लोन की अप्रूवल आ जाती है। यहां पर आप देख सकते हैं हमारे केस में 35,000 रुपए का लोन का अप्रूवल आया है। आपका जो भी लिमिट होगा आपको यहां पर दिखा दिया जाएगा। इसके अलावा नीचे आपको रीपेमेंट शेड्यूल भी दिखाया जाएगा, यानी कि आपका जो ईएमआई डिटेल्स है, कितना क्या ईएमआई आपको भरना होगा, कितने महीनों के लिए भरना होगा, सारी चीजें यहां पर आपको दिखाई जाएंगी। तो बेसिकली अभी इस लोन के लिए अप्लाई करने के लिए आपको नीचे टर्म्स एंड कंडीशन के बॉक्स पर टिक करके आपको नेक्स्ट कर लेना है। उसके बाद अभी फाइनल पेज में यहां पर आपसे अकाउंट डिटेल्स मांगे जाएंगे। आप जिसके भी नाम से लोन अप्लाई कर रहे हैं उसका बैंक अकाउंट डिटेल्स यहां पर आपको फिल करना होगा ताकि लोन का पैसा उस अकाउंट में भेजा जा सके। तो सबसे पहले अकाउंट होल्डर का नाम यहां पर आपको डाल देना है, साथ में यहां पर अकाउंट नंबर इस बॉक्स में फिल करना है। यहां पर आपको अकाउंट का आईएफएससी कोड फिल कर देना है एंड बैंक डिटेल्स फिल करने के बाद नीचे
आपको नेक्स्ट कर लेना है। अभी आप देख सकते हैं कि हमारा सारा का सारा डिटेल्स कंप्लीट हो चुका है एंड एक पॉपअप हमारे सामने खुल करके आ चुका है जहां पर लिखा हुआ है कांग्रेचुलेशंस योर लोन डिस्पर्सल सक्सेसफुली। एंड अभी भाई साहब हमारा जो लोन का एप्लीकेशन है ना वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है एंड यहां पर हमारा जो लोन का पैसा है वो डिस्पर्सल भी हो चुका है, यानी लोन का जो पैसा है वो कुछ देर के अंदर हमारे बैंक अकाउंट के अंदर क्रेडिट भी हो जाएगा। तो भाई साहब इस वीडियो में हमने आपको कंप्लीट प्रोसेस बता दिया है किस तरीके से आपको ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन के थ्रू लोन अप्लाई करना है, किस तरीके से आपका लोन अप्रूव होगा एंड कैसे लोन का पैसा बैंक अकाउंट में आएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर इस पर कमेंट कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।